नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना है तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या उसका फॉर्म का डेट रहने वाला है, उसके एग्जामिनेशन कब होंगे और साथ ही साथ फीस क्या रहने वाली है, अफिलिएट कॉलेज क्या रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, यानी एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहने वाली है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर आपको लॉ करना है और लॉ करने का अगर आपने सोचा है तो आप हमसे सबूत मांगेंगे। तो मैं सभी सबूतों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जिसको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूं कि आपकी ऑफिशियल चीजें क्या रहने वाली है वर्ष 2025 के लिए, कौन कौन से एफिलिएट कॉलेज हैं, कितनी उसकी फीस होगी, क्या सीट होगी और पेपर पैटर्न भी क्या रहने वाला है। इन सभी चीजों का आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं, जो कि एक 3 ईयर का कोर्स होता है, आप लोग ध्यान से एक चीजों को यहाँ पे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं और साथ ही साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सीयूईटी पीजी के थ्रू जो एलएलबी करने का आपका सपना रहा होगा बीएचयू से या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो एक ही के बीच में एक और भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और वो अपना एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस खुद से कंडक्ट कराती है और उसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों का सीयूईटी पीजी ऐसा लग रहा है कि बहुत बेहतर नहीं गया है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष, अगर आप लोग लॉ के फील्ड में जा रहे हो तो मैं सबूत प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने मैं सीधे आप गूगल पे जाइएगा और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मैं यहां पे कोई भी डीएनएस का पीडीएफ लेके नहीं आया हूं, आपको सीधे मैं वेबसाइट से सभी चीजों को दिखाऊंगा कि यहां पे क्या क्या चीजें एक्चुअली हमें आपको तैयार करना होगा, कैसे आपको सारी चीजें यहां पे दी गई है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपने सर्च करा, यहां पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आई। आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे करोगे, यहां पे देखिए एडमिशन का चीजें आ गया। ठीक है, हमें एडमिशन ही लेना है अभी तो। ठीक, एडमिशन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एडमिशन में हम लोग क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए एलएलबी पीजी कोर्स के अंदर आता है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पीजी एडमिशन 2025 पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा। यहां पे क्या करना होगा, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। याद रखिए यहां पे अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें यहां पे प्रोस्पेक्टस खोलना है जो ब्रोशर दिया गया है एलएलबी का, उसके लिए। अब यहां पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स दिया गया है, यहां पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए एलएलबी और बीएलएलबी के बारे में यहां पे बताया गया है कि ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। यहां पे प्रोसीड करेंगे तो यहां पे देखिए प्रेस रिलीज किया गया और हमें क्या करना है, ब्राउज़र से हमें सारी इंफॉर्मेशन को देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए इसको डाउनलोड कर लिए। अब जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहां पे इसको हम लोग थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। तो देखिए ये यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में दिया गया, 3 ईयर कोर्स है। ये हमारा सेशन 2025-26 के लिए यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे दिया गया है और यहाँ पे अब क्या क्या चीजें आपके लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इन चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहां पे गैप ईयर पे आपके मार्क्स डिडक्शन होंगे। ठीक है, गैप ईयर पे मार्क्स डिडक्शन का मतलब है कि अगर आपका गैप ईयर है, ठीक है, अगर आपका क्या यहां पे गैप ईयर है, तो आपको यहां पे 5% का मार्क्स क्या होगा, डिडक्शन कर दिया जाएगा। अब ये मार्क्स कैसे डिडक्शन होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहां पे। तो पॉइंट नंबर 7 आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां पे यहां पे मार्क्स डिडक्शन के बारे में बताया गया है। अब यहां पे मार्क्स डिडक्शन क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन, याद रखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट हो रहा है, यानी 2025 में अगर आप लास्ट ईयर में अंदर है, ठीक है, तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन 2024 में किया होगा, 2024 में क्या होगा, तो 5% मार्क्स आपका कट जाएगा, जो भी आप मार्क्स पाओगे उसमें। ठीक है, अगर आप ये 2023 में किए ग्रेजुएशन, तो यहां पे आपका 10% मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 नंबर पाए हो तो 10 नंबर उसमें से काट लिया जाएगा। और अगर आप 2022 से उससे पहले कभी भी किए होगे ग्रेजुएशन, तो वहां पे 15% ये मैक्सिमम आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 2025 में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, जो मार्क्स आप पाए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो एक्चुअल मार्क्स आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन आपने 2024 में आपका पूरा हो गया है, ठीक है, और अगर आप 100 नंबर पाते हैं तो वहां पे आपको वो 95 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और अगर वही ग्रेजुएशन आपने अगर 2023 में किया है तो वो 100 नंबर अगर आपने पाया तो उसको 90 नंबर ही कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप 2022 में या उससे पहले 2021 में, 2020 में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहां पे आपका अगर 100 नंबर पाए हो आप, तो 85 नंबर ही उसको माना
जाएगा। तो ये गैप ईयर वाली चीजें याद रखिएगा। तो जो भी बच्चों के अगर गैप ईयर है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ये चीजें यहां पे आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, एवरी कैंडिडेट विल हैव डिक्लेयर एनी यहाँ पे एक्शंस, अगर कोई पुलिस एक्शंस है, अगर कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट है तो ये चीजें आपको डिक्लेयर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है, यानी जो फॉर्म की फीस है, जो फॉर्म की फीस रहने वाली वो 1000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रहेगी, 1000 रुपए रहने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म की फीस रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, फॉर्म की फीस 1000 रुपए रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए की फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे एग्जाम का मोड भी बताया गया है कि कैसे एग्जाम होगा आपका। तो पॉइंट नंबर 11 पढ़िए, एंट्रेंस टेस्ट सेंटर यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीके से होगा और उसका सेंटर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें रहने वाली है, न्यू दिल्ली। ऑनलाइन अगर कहां पे होगा तो ऑनलाइन भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में आपका एग्जाम होगा। यानी जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से होने वाला है। ठीक है, चलिए इतनी चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गैप ईयर आपने समझ लिया, फॉर्म की फीस समझ लिया और किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा ये भी आपने देख लिया। तो फॉर्म की डेट देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म की अगर डेट की हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर्म का डेट देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म का डेट स्टार्ट हो चुका है, 25 तारीख से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट किया जा चुका है, 16 मई। ठीक है, ये क्या है, 16 मई आपका लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे 1 वीक पहले आएगा एग्जाम डेट के, और एग्जाम डेट जो बताया गया है वो बताया गया फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी जून के महीने में आपका यहाँ पे एग्जाम होने के पूरे चांसेस बनते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो लगभग आपके पास यहाँ पे 30 से 40 दिनों का टाइम है जिसके अंदर आप एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो हम लोग आज की वीडियो में हर एक चीज को कवर करेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी एक समराइज वीडियो भी हम चैनल पे डालेंगे तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए आप लोग कि यहाँ पे जो लॉ फैकल्टी है इसके अंदर देखिए यहाँ पे बीएलएलबी जो कि आपके सीयूईटी के थ्रू होता है। ठीक है, एलएलबी की बात करें जो कि आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं कराता है, एलएलएम भी आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं कराता है। यहाँ पे पीएचडी हो गया, नेट जेआरएफ के थ्रू होगा, एलएलडी भी एक कोर्स होता है। तो ये 5 कोर्स हैं जो फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर इलाहाबाद के अंदर चलाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये एलएलबी सेकंड नंबर का जो है एलएलबी ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी सभी डिटेल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ अगर एलएलबी की बात करें तो एलएलबी में देखिए यहाँ पे 3 कॉलेज है। ठीक है, एलएलबी के अंदर 3 कॉलेज है, एक तो आपका मेन कैंपस है। ठीक है, एक आपका मेन कैंपस है जहां पे क्या कराया जाता है, एलएलबी कराया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो दूसरा कॉलेज आपका वो सीएमपी है, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी कॉलेज जिसको कहते हैं, यहां पे भी आपका एलएलबी कराया जाता है। और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी के अंदर भी आपके एलएलबी कोर्स होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, 2023 में क्या हुआ था, आपके 2024 में आपके जो सीट थे उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, 25% सीट कम कर दिया गया था। 2023 की अगर बात करें तो वहां पे 375 सीट सभी कैंपस में था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया, 300 सीट सभी में कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीट को कम कर दिया गया, 2024 से ही किया गया है, 300 सीट है यहाँ पे, सभी कैंपस में 300 सीट है, यानी आप अगर देखें तो 900 सीट आपको यहाँ पे एलएलबी के लिए है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कौन कौन से कॉलेज है, एक मेन कैंपस है, एक सीएमपी और एक इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है जहां से आप लॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं हमारे जरूरत की चीजें क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें हम लोगों ने देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं। हर एक चीज देखिए मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस से ही बता रहा हूँ, ऑफिशियल जो चीजें मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर से मैं इसको समराइज करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक अगली वीडियो के अंदर, तो इस चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो एलएलबी 3 इयर्स का कोर्स होता है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है बच्चों को, और ये चीजें अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो टोल फ्री नंबर है मैनेजमेंट को भी सारी अच्छे से भी इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं जो यहाँ पे बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहला बात तो ये बताया गया है कि ये एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लिख लीजिएगा 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके 42% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपके ग्रेजुएशन में
40% मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पे बोला गया है कि द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑब्टेन 10+2 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू आउट द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग द बेसिक क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग सच स्टडी आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन द लॉ कोर्सेज। यानी यहाँ पे कह रहा है कि 10+2 या फिर ग्रेजुएशन अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से करा है विदाउट, यहाँ पे क्या बोला गया है, विदाउट एनी हैव अ बेसिक क्वालिफिकेशन, अगर विदाउट बेसिक क्वालिफिकेशन के अगर आपने ऐसा किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब इसको स्पष्टीकरण प्रॉपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टीम नहीं कर पा रहा है, तो अगली वीडियो जब हमारी होगी तो उसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस वाले पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जब प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या होने वाली चीजें। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे 10th अगर ओपन यूनिवर्सिटी से किए तो वो एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट को अभी क्लियर नहीं बताया जा सकता क्योंकि उन्होंने भी अभी क्लियर नहीं किया। तो जैसे ही कंफर्मेशन होगा इसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए, फॉलो करके जरूर रखें। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी चेंज आता है, फिर कोई भी नोटिफिकेशन में कोई भी चीजें करेक्शंस की जाती हैं तो उसके बारे में भी हम आप लोग को जरूर बताएंगे। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं कुछ कुछ, जिसको मैं अभी करेक्ट करके आपको बताने वाला हूं कि कहां पे इन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो कि मैंने ग्रेजुएशन का मार्क्स बताया था 45%, 42% और 40%, यही एज इट इज, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए एटलीस्ट, तो ये चीजें वहां पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो फॉर्म फीस मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीजें। पेपर पैटर्न यहाँ पे बता दिया गया है सब्जेक्ट्स के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न देखिए क्या बोला गया है कि 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पे जो 3 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई भी ऐसा प्रावधान अभी तक नहीं है और ना ही ऐसी चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर कहीं भी मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एज पर जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए मिलता है, एससी के लिए मिलता है, एसटी के लिए मिलता है, वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे स्पोर्ट कोटा, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर लिया गया है, ठीक है। चलिए स्पोर्ट कोटा भी इसके अंदर मिल जाएगा, जिनका भी स्पोर्ट कोटा वो आप लोग देख लीजिएगा विस्तार से, इसके बारे में सारी चीज डिटेल बता दी गई है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे देखिए टीचर एम्प्लॉय वार्ड कोटा भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे देखिए, तो ये सीट के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। जो सीट के बारे में बताया गया है कि द नंबर ऑफ सीट हैव द कोर्स 300 सीट है यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये नहीं, ये मेन कैंपस के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेन कैंपस में। 300 सीट आपके कहाँ पे? सीएमपी डिग्री कॉलेज के अंदर, और 300 सीट कहाँ पे है? एडीसी के अंदर है। तो हर एक चीज प्रॉपर यहाँ पे बता दी गई है कि कहाँ पे कितनी सीट है, क्या फीस। और फीस की अगर बात करें तो यहाँ मेन कैंपस में लगभग 4600 कुछ रुपए फीस लगने वाली है, ठीक है। 4600 के आसपास, 4691 या 96 ऐसे कुछ फीस है। यहाँ पे 4900 के आसपास कुछ फीस है यहाँ पे, और यहाँ पे 5100 के आसपास कोई फीस है, ठीक है। तो लगभग 5000 के आसपास ही आपकी फीस रहने वाली है यहाँ पे। और अगर हम आगे और भी बात करें कि अब सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न आपने देख लिया, सीट देख लिया, तो आगे देखिए कुछ और भी चीजें हम लोग जिसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें गैप ईयर की बात मैंने करी थी, यहाँ पे गैप ईयर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन, जो कि मैंने आपको बताया ही था प्रॉपर चार्ट के अंदर, ये बता दिया गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 2024 में पूरा हो रहा है तो यहाँ पे 5% मार्क्स कम कर दिया जाएगा, यानी -5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी नंबर आप पाए रहोगे उसमें 5% लेस हो जाएगा, 100 में से 5 हो जाएगा, 200 में से अगर मार्क्स पाओगे आप तो 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2023 में अगर आपने किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10% मार्क्स कम कर लिया जाएगा। 2022 में अगर आपने किया तो यहाँ पे 15%, और उसके बाद अगर आपने कभी भी किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15% मार्क्स लेस कर लिया जाएगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ये एडमिशन के टाइम में क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट लगेगा। हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट लगने वाला है, 10 12 लगेगा, ग्रेजुएशन का यहाँ पे लगेगा चीजें, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट एडमिट कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी ये भी रख लेगा आपके, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले। एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे अगर आपने SC/ST कोटा लगाया, ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी वहां पे ओरिजिनल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो आपके क्या होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए होते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर एक एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। पार्ट सेकंड जो हमारा रहने वाला है, इसमें हम लोग पेपर पैटर्न और उसके सिलेबस को डिस्कशन करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा
वो एलएलबी के लिए क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे पूरा चीज बता दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि द लॉ एडमिशन टेस्ट सेल बी 2 घंटे का टेस्ट होगा, यानी आपको 120 मिनट का समय मिलेगा और इन 120 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल जो होगा वो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसी मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, उसके मार्क्स पे एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होगा इसमें लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में भी याद रखिएगा, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आता है। ठीक है, कोई एक का ऑप्शन नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो आपका रहने वाला पार्ट, इसमें जनरल अवेयरनेस और कल्चर करंट अफेयर रहेगा। तीसरा जो पार्ट रहेगा इसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड भी मेंशन किया गया, यानी लॉ की चीजों को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 150 होंगे और 2 मार्क्स का रहने वाला है। और ये तीनों जो पार्ट है 50-50 क्वेश्चंस का रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया, चाहे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर हो गया, चाहे वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड रहेगा, ये तीनों ही सेक्शंस आपके 50-50 क्वेश्चंस के ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिलेबस पूरा बताया गया है। जो पार्ट 1 लैंग्वेज का रहने वाला, लैंग्वेज सेक्शंस का देखिए यहाँ पे बताया गया है इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस देखिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है, जिसके बारे में देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा है। दिस पार्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, यहाँ पे 2 सेक्शंस होंगे कवरिंग हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही दिया गया है। तो अब आपको दोनों ही पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट 1 है ये दोनों से मिला के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिला। 50 क्वेश्चन का मतलब है कि ये 100 मार्क्स का आपको पेपर यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज से देखने को मिलेगा। तो अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजें आएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस लिंग्विस्टिक स्किल्स इन बोथ लैंग्वेजेस, यानी ये दोनों ही लैंग्वेज चाहेंगे, चाहे वोकैबुलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वाक्यांश हो गया, मुहावरे होंगे, पर्यायवाची हो गया, इन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करके जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच है उसको हिंदी में भी देख लीजिए। ये सिलेबस लगभग हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों ही सेम रहने वाला है और साथ ही साथ डिटेल सिलेबस भी मैं चैनल पे भी डालने वाला हूं, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज में आपने देख लिया कि यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। अगला पार्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड जो हमारा पार्ट है इसमें हमारा कवर किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का। यहां से भी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टॉपिक भी मेंशन कर दिया गया। पार्ट 2 हमारा किससे रिलेटेड है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से रहेगा, जिसके अंदर आपको जो टॉपिक मेंशन किया गया वो जनरल अवेयरनेस रिलेटिंग टू द इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव्स हो गए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज, ये सारे टॉपिक मेंशन किया गया। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और ये भी आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी अच्छे से आपको तैयार करना होगा। थर्ड पार्ट की बात करें और जो लास्ट पार्ट रहने वाला हमारा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वो हमारा रहने वाला है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, यानी ये तीनों ही सेक्शंस पार्ट 3 के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग और जो मैथ्स है वो आपके 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी टोटल आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये भी आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में आपके पेपर आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जहां से आपके 100 नंबर के पेपर आने वाले हैं, जो टोटल मिला के 300 मार्क्स होता है। यहां पे जो टॉपिक मेंशन किया गया है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल मैथ्स का, इसमें देखिए और भी टॉपिक्स ऐड है, इसका डिटेल वीडियो भी आने वाला है अभी, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं डिटेल एकदम और भी डीप जाके एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं वहां पे कि क्या आपके टॉपिक में आने वाला हो, जो पीवाईक्यू में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चों ने रिव्यू दिया, जो बच्चों ने टॉपिक बताया उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है पर वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उन सभी चीजों को, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हो गए, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड में देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू the questions in legal aptitude is related with the constitution, legal system, constitution, legal principles and practices। तो यहाँ पे इसमें और भी चीजें इंक्लूड की करके पूछा जा रहा है, चाहे वो लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस हो गए, जो कि लास्ट ईयर हम लोगों ने यूट्यूब पे कराया भी था और वही एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आया भी था। ठीक है, उस प्रकार के भी क्वेश्चंस है, जो कि इसमें कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा और एडिशन और क्लियर फर्स्ट सिलेबस की जरूरत है, और जो कि डीएनएस आप सभी के लिए करेगा। और बहुत जल्द एक मैं डिटेल सिलेबस पुनः लेके आऊंगा आप सभी के बीच, जिसमें एक एक टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लासेस भी यूट्यूब पे हम लोग आपके लिए कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पूरा सिलेबस देख लिया, 3 पार्ट में आपका सिलेबस होगा। उसी चीज को और भी थोड़ा एलबोरेट करके चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बता दिया गया। अगला जो हमारा रहने वाला है कि किस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने वाला, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें आपको बताया गया कि जो पहला पार्ट है इसमें आपका
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा 50 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होगा। ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का होने वाला है। दूसरा जो हमारा पार्ट रहने वाला है इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से रिलेटेड ये रहने वाला है, 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तीसरा जो पार्ट है हमारा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड, यहां से भी 50 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन होंगे और लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के यहाँ पे भी 100 होगा। यानी टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स होगा और 150 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो इसी के आधार पे आपको तैयारी करना होगा। इसमें लैंग्वेज, जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग और आपके लीगल एप्टीट्यूड को कवर करना होगा और इन्हीं के मार्क्स के आधार पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एडमिशन होने वाला है। तो ये रहा ओवरऑल पूरा डिटेल जो एक अभ्यर्थी को जानना बहुत ही जरूरी था, जो कि मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। आप इसको फिर भी अगर चाहे तो एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने ऐसा कोई डिटेल छोड़ा नहीं है यहाँ पे, तो आप इस चीज को पूरा पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी ये पूरा दिया गया है, तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट का समय दिया गया, यानी समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है और लगभग ये 300 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। साथ ही साथ डीएनएस आपकी कैसे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हेल्प कर रहा है, तो डीएनएस आप सभी के लिए मॉडल पेपर यानी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पीवाईक्यू के थे वो सारा कुछ टॉपिक वाइज कवर कराया जा रहा है और वो सीरीज अब आपके लिए कंटिन्यू होने वाले हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइएगा, जो अभ्यर्थी नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसके बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर आना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एयू के एलएलबी का सिलेबस क्या है, वो पैटर्न, सीट, फीस, ये सब कुछ ऑलरेडी वहां पे मैंने डिस्कशन करा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर में वो सारे सेक्शन जो मैंने आपको बताया, चाहे वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया, चाहे वो आपके जीके जीएस हो गया, चाहे वो आपके मैथ, रीजनिंग या फिर लीगल एप्टीट्यूड हो गए, ये सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है और ये सीरीज ऑनगोइंग है, ये और भी आगे चलती रहेगी। ये सीरीज जब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरी चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आप जितने भी सेक्शन में बता रहा हूं ये सारा कुछ यहां पे कवर कराया जा रहा है, डिफरेंट टीचर्स मेरे द्वारा भी कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, लीगल एप्टीट्यूड को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि लीगल एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभ्यर्थी लॉ करने जा रहे हैं तो उनके लिए एकदम नया ही टॉपिक रहता है, तो उसको भी हम लोग एकदम बेसिक से एकदम स्क्रैच से यहां पे करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को, पूरी सीरीज को अच्छे से जरूर फॉलो करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बाकी मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में जिसमें और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे हम आपको सिलेबस के बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में और स्ट्रेटेजी क्या रहने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर जो था आपका जुलाई फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था और इस बार जून फर्स्ट वीक में होने वाला है, यानी आपके पास 30 से 35 दिनों का टाइम बचा है। तो इन 30 से 35 दिनों के अंदर हमें क्या स्ट्रेटेजी रखना है, हमें कैसे तैयारी करना है, क्योंकि सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है। अब आपके पास अगर आपका सपना है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का, तो आपके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ये एक बहुत सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने न दीजिएगा। तो इन 30 से 35 दिनों के अंदर एक प्रॉपर रणनीति के साथ पूरे सिलेबस को कवर करना है, प्रैक्टिस करना और एक अच्छे रैंक के साथ अपने सिलेक्शंस को सुनिश्चित करना है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अगली वीडियो में हम उसकी स्ट्रेटजी, उसका सिलेबस, हर एक चीज को डिस्कशन वहां पे भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।